हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जैन नेगी मैथमेटिक्स में। दोस्तों मैं हूं जयंत नेगी। दोस्तों हमारे द्वारा उत्तराखंड एलटी गणित को लेकर एक विशेष सीरीज चलाई गई है जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करवाते हैं। तो दोस्तों आज हम आपके लिए एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप टीजीडी पीजीटी यूपी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए यह सीरीज़ बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा अगर आपने डीएसएसबी टीजीटी मैथ्स का भरा हुआ है दोस्तों फॉर्म, तो यह सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। इससे आप अपना सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि आप कितनी अच्छी तैयारी में हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है जो कि ट्रिग्नोमेट्री का है और ये पूर्व परीक्षा में आया हुआ है। तो देखिए इसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए। लेट 10(3a अपॉन 10a बराबर k है और 10a डज नॉट इक्वल टू 0 है और k की वैल्यू भी डज नॉट इक्वल टू 3 है। तो आपको क्या करना है, 10² a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप बताइए 10(3a का क्या फॉर्मूला होता है। 10(3a का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। 10(3a बराबर होता है दोस्तों 310a माइनस 10³ a अपॉन 1 माइनस 310²a। ठीक है, ये दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है। तो बस आपने क्या करना है, इसमें से आपको देखिए 10(3a का फॉर्मूला ये, यहाँ पर से आप क्या करिए, इसको 10a से डिवाइड कर दीजिए। अगर आप 10a से दोस्तों इसको डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर से देखिए दोस्तों आ जाएगा 3 माइनस 10² अपॉन 1 माइनस 310²a। ओके, आपने क्या करना है, आपने इसको 10a से डिवाइड कर देना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 10a कॉमन आ जाएगा और ये इसके नीचे चला जाएगा क्योंकि आपको इसी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो लेट अब देखिए यहाँ पर से मेरे को क्या करना है, बस अब मुझे 10² a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो भाई आपको ये कह रखा है कि भाई इसकी वैल्यू आपसे कह रखी है कि 10(3a अपॉन a की वैल्यू आपको k दे रखी है। इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दोस्तों k दे रखी है। ठीक है ना, ये वाले फैक्टर की आपको वैल्यू k दे रखी है। तो अब आपको क्या करना है, 10² a की वैल्यू निकालनी है। तो बस आप क्या कर दीजिए, यहाँ से k को सब्जेक्ट बना दीजिए। तो ये हो जाएगा भाई k माइनस 3k 10² a। ठीक, इसके बाद आप सॉल्व करिए k को, इस वाले पार्ट को इधर ले आइए। इसको अगर हम इधर ले आएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 10² a कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा भाई 1 3k माइनस 1 इक्वल्स टू k माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ से 10² a की क्या वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, ये आ जाएगी 10² a बराबर हो जाएगा k माइनस 3 अपॉन 3k माइनस 1। ओके, इस तरह से दोस्तों आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो k माइनस 3 अपॉन 3k माइनस 1 दिख रहा है यहाँ पर, बिल्कुल दिख रहा है। तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, आप इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। आपको 10(3a अपॉन 10a की वैल्यू को निकालना है। आप 10(3a का फॉर्मूला लिखिए, उसको 10a से डिवाइड कर दीजिए। बस उसके बाद आपने k की वैल्यू को निकालनी है। 10² a को आपने सब्जेक्ट बनाना है। इसके बाद दोस्तों इसी का एक अगला पार्ट है। अगर फिर से 10(3a बराबर 10a बराबर k है और आपको निकालना है कि भाई जो द रियल वैल्यू ऑफ 10a है, k कैन नॉट लाई बिटवीन। ठीक, आपको बताना है कि 10a की रियल वैल्यू के लिए k किसके बीच में लाई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अभी आपने जो पहला वाला फॉर्मूला निकाला ना, आप उसी का प्रयोग करिए। देखिए जैसे कि अभी आपको मिला भाई 10² a बराबर आपका बी वाला ऑप्शन आया था। तो भाई बी वाला ऑप्शन क्या था आपका, ये था k माइनस 3 अपॉन 3k माइनस 1। ठीक है, अब आप देखिए ये आपका है 10² a। ठीक, अब 10² है, कोई भी आपकी स्क्वायर अगर कोई नंबर होता है तो वो हमेशा क्या होता है दोस्तों, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता ही नहीं होता है। तो क्योंकि स्क्वायर है तो हमेशा ये पॉजिटिव रहेगा, या तो पॉजिटिव रहेगा या फिर 0 के बराबर होगा। ठीक, अब आपने यहीं से इसको सॉल्व करना है। देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, आप इनइक्वालिटी को सॉल्व करना आता है, कैसे करेंगे। देखिए ये जो नीचे वाला पार्ट है इसके स्क्वायर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 3k का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3k माइनस 1। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। हम इसे टेक्निक का उपयोग करते हैं, या फिर ये पार्ट सीधे कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। वैसे हम इसको डायरेक्टली ऐसे करते हैं, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। मैंने क्या किया भाई 3k माइनस 1 के स्क्वायर से, स्क्वायर है तो डेफिनेटली पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। तो जब किसी पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी इनइक्वालिटीज़ में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। तो भाई हमने क्या करना है, जो नीचे वाला टर्म है उसके स्क्वायर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो होता क्या है, होता ये है, ये कट जाता है तो ये ऊपर चला जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों ऊपर आता है। तो 3k माइनस 1 और
k माइनस 3 आपका क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो अब देखिए इसके दो फैक्टर आएंगे, दो फैक्टर क्या क्या आएंगे दोस्तों, एक तो आएगा आपका k बराबर 3 और एक आएगा बताओ 1/3। ठीक है, अब हम नंबर लाइन बनाइए। नंबर लाइन में हम कैसे बनाते हैं दोस्तों, ये वाला आपका क्या होगा 3 और ये वाला आपका कितना होगा 1/3। तो इधर को होता है पॉजिटिव, इधर होता है नेगेटिव, इधर आपका क्या होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन है दोस्तों वो क्या है, इसका सॉल्यूशन है एक्चुअली -∞ से लेके 1/3। ठीक है, और यूनियन इसके बाद हो जाएगा 3 से लेकर इनफाइनाइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो इसकी वैल्यू है वो 1/3 से लेकर 3 के बीच में लाई नहीं कर सकती। जो k की वैल्यू है वो इसके बीच में लाई नहीं करेगी। ठीक है, सो ये कह रहा k कैन नॉट लाई बिटवीन 1/3 से लेकर 3, 1/3 से लेकर 3 के बीच में। इवन ये 1/3 के बराबर भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ आपको दे रखा है कि भाई k इज़ नॉट इक्वल्स टू 3। तो आप सिंपली ये देखिए कि यहाँ पर आपको निकालना क्या है, यहाँ पर आपको निकालना है कि k कैन नॉट लाई बिटवीन। तो k आपका क्या है कि 1/3 और 3 के बीच में भी लाई नहीं करेगा। तो ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया यहाँ पर, हमने बस जो हमने फॉर्मूला निकाला भाई tan स्क्वायर a का, उसी का हमने यूज़ किया कि भाई tan स्क्वायर a बराबर आया है भाई k माइनस 3/3 k माइनस 1। इसमें सिंपली बात है कि भाई देखो k कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1/3, तो k 1/3 के बराबर तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो सॉल्यूशन में दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा आपका ओपन ब्रैकेट। ठीक है, तो -∞ से लेके 1/3 यूनियन 3 से लेकर आपका इन्फाइनाइट, ये इसका सॉल्यूशन है। तो 1/3 से लेके 3 के बीच की वैल्यू को ये नहीं लेगा, सिंपली इसका ये सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ABCD इज अ ट्रेपेजियम सच दैट AB and CD आर पैरेलल एंड BC इज परपेंडिकुलर टू देम, देन ADB आपको थीटा दे रखा है, ABD बराबर अल्फा एंड BC बराबर P एंड CD बराबर Q। तो देन आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट में आपके सामने दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो इनमें से कौन से करेक्ट है। ट्रेपेजियम का मतलब एक समलंब है, और समलंब ये दोस्तों किस तरीके का है, देखिए आपके सामने एक ABCD ट्रेपेजियम है सच दैट AB and CD आर पैरेलल। देखिए मैं आपको बनाता हूँ यहाँ पर, ये आपका एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, ठीक, अब आपसे कह रहा है कि ये दोनों तो आपके पैरेलल हैं और यहाँ पर ये इस तरीके का है। ठीक है दोस्तों, ये ठीक, आपको क्या दे रखा है आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका है ABCD। ठीक है, ये आपका ABCD करके आपको दे रखा है। ठीक है, ABCD ये आपका एक ट्रेपेजियम है। ठीक, आपसे दे रखा है कि भाई BC इज परपेंडिकुलर टू देम, यानी कि AB और CD, ये तो आपका AB और CD ये दोनों के दोनों क्या हैं दोस्तों, ये पैरेलल हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों आपके क्या हैं, पैरेलल हैं, यानी कि दोनों आपकी एक तरीके से समांतर हैं। ठीक, और ये इन पर परपेंडिकुलर है, ये जो आपका BC है वो दोनों पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक, इसके अलावा आपको क्या दे रखा है, इसके अलावा आपको दे रखा है भाई ADB, यानी कि ये वाला एंगल ADB, ये वाला जो एंगल है दोस्तों ये आपको दे रखा है थीटा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, और ABD यानी ये वाला एंगल आपको दे रखा है अल्फा। ठीक है, ये आपको अल्फा दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ है कि भाई BC की जो वैल्यू है वो है स्मॉल p और CD की वैल्यू है वो है स्मॉल q। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है ये निकालने के लिए कि पहले आप देखिए कि भाई जो स्टेटमेंट है AD साइन थीटा बराबर AB साइन अल्फा, क्या ये ट्रू है। तो देखिए दोस्तों ये बिल्कुल ट्रू है। आप साइन लॉ पढ़ सकते हैं, साइन लॉ आपको पता है, जैसे आपका ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, देखिए आप ये ट्राइंगल ABC में देखिए। ठीक है, तो ट्राइंगल ABC में आपके क्या होता है, अगर आप साइन लॉ लगाएंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा भाई AD ये और इसके सामने वाली भुजा, इसके सामने वाला एंगल का साइन, तो AD अपॉन साइन अल्फा। ठीक है, ये और इसके सामने वाला एंगल, इसी तरह से क्या हो जाएगा भाई AB और इसके सामने वाला एंगल, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, इसमें आप क्या लगाएंगे, साइन लॉ। साइन लॉ क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में अगर ये ABC है तो A के सामने वाली भुजा A, B के सामने वाली स्मॉल b, C के सामने वाली स्मॉल c। ठीक है, तो होता है क्या है साइन लॉ, साइन लॉ क्या होता है दोस्तों, ये होता है साइन लॉ। आप इसको ध्यान में रखेंगे, A अपॉन साइन A बराबर B अपॉन साइन B बराबर आपका कितना हो जाएगा C अपॉन
साइन सी, ठीक है। इसका आप उल्टा भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। तो यहाँ पर हमने वही किया है, साइन लॉ हमने यहाँ पर लगा दिया है और उसके बाद अब ये बहुत इजी हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, इसको इधर उधर कर देंगे। तो भाई क्या हो जाएगा भाई, ए डी साइन थीटा बराबर हो जाएगा ए बी साइन अल्फ़ा। तो इस तरीके से देखा जाए तो भाई पहला वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू है, ठीक है ना, पहला वाला स्टेटमेंट तो ट्रू है। इसके बाद आपसे क्या कह रहा है भाई, बी डी साइन थीटा बराबर ए बी साइन थीटा प्लस अल्फ़ा, ठीक है। फिर से यानी कि बी डी यानी ये वाली साइड और इसके सामने वाला एंगल। चलो अब एक काम करना पड़ेगा, इसके सामने वाला एंगल कैसे निकलेगा दोस्तों, ये आपका ए डी बी आपका क्या एक ट्राइंगल है, तो अगर ये थीटा है ये अल्फ़ा है तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा प्लस अल्फ़ा, ठीक है। तो 180 माइनस थीटा प्लस अल्फ़ा करेंगे तो भाई आपका आंसर आ जाएगा। आंसर देखिए, तो यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से बी डी ये हो जाएगा भाई बी डी डिवाइडेड बाय साइन 180 माइनस अल्फ़ा, 180 माइनस थीटा प्लस अल्फ़ा, ठीक है, 180 माइनस थीटा प्लस अल्फ़ा, ठीक है। और ये इक्वल्स टू होगा आपका, क्योंकि आपको दूसरा स्टेटमेंट में क्या दिखा रखा है भाई, बी डी और ए बी दे रखा है, तो क्या है भाई बराबर हो जाएगा ए बी और इसके सामने वाला एंगल, ए बी के सामने वाला एंगल क्या है, थीटा है, तो हो जाएगा साइन थीटा, ठीक। अब आप इसको यहाँ पर से साइन 180 माइनस अल्फ़ा क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा ही होता है। तो भाई ये तो आपका हो जाएगा साइन थीटा प्लस अल्फ़ा, ठीक है, इक्वल्स टू ए बी अपॉन साइन थीटा, ठीक। तो भाई आप इसको इधर ले जाइए, दोनों का इधर उधर मल्टीप्लाई में ले जाइए, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई बी डी साइन थीटा बराबर हो जाएगा ए बी साइन थीटा प्लस अल्फ़ा, ठीक है। तो बी डी साइन थीटा बराबर ए बी साइन थीटा प्लस अल्फ़ा, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो दोनों स्टेटमेंट आपके इसके ट्रू हैं, तो बोथ 1 and 2 इज अ राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न जो कि दोस्तों उसी पर आधारित है, व्हाट इज ए बी इक्वल्स टू, आपको ए बी की इसमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखिए अगर आप ऑप्शन देखें इसमें, तो ऑप्शन में पी और क्यू भी आ रहा है, इसका मतलब आपको ए बी का रिलेशन इस तरह से निकालना पड़ेगा कि भाई पी और क्यू भी आ जाए। अब पी और क्यू से दोस्तों कौन रिलेटेड होगा, ऑफकोर्स बी डी होगा रिलेटेड, क्योंकि आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ए बी और बी डी के बीच में साइन लॉ लगाएंगे, ठीक है। खेल इसमें सारा साइन लॉ का ही होता है और कुछ नहीं होता। तो देखिए यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए ए बी अपॉन ए बी के सामने का एंगल कितना है दोस्तों, थीटा, तो साइन थीटा बराबर फिर से वही वाला जैसे बी डी अपॉन ये हो जाएगा साइन 180 माइनस थीटा प्लस अल्फ़ा, यानी कि साइन थीटा प्लस अल्फ़ा हो गया, ठीक है। बस अब आपको यहीं पर से इसको सॉल्व करना है। अब आप बताइए दोस्तों बी डी की क्या वैल्यू होगी, बी डी की क्या वैल्यू होगी, बी डी की वैल्यू होगी दोस्तों कितनी, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कैसे हुई, क्योंकि आपका ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। बस अब इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन ही करनी है। तो भाई ए बी अपॉन साइन थीटा बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, अपॉन, अब इसके देखिए यहाँ पर इसको खोल दीजिए, साइन थीटा प्लस अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब यहाँ से आप इसकी वैल्यू को निकालिए, देखिए ए बी अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन, देखिए आपको किसको निकालना है, आपके लिए अननोन, देखिए क्वेश्चन में आपका जो आंसर है उसमें अल्फ़ा नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अल्फ़ा की वैल्यू के टर्म में इनको निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों आप इसको कैसे निकालेंगे, देखिए आप थोड़ा सा यहाँ पर आपको लॉजिक अपनाना पड़ेगा। देखिए अगर एंगल ये अल्फ़ा है और आपको पता है ये 90 है, तो दोस्तों ये वाला कितना होगा, 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका दोस्तों 90 माइनस अल्फ़ा है, ठीक है। तो अगर ये 90 माइनस अल्फ़ा है दोस्तों, तो ये वाला आपका क्या है, अल्फ़ा है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो बस अब आप काम करिए, देखिए आपको P और Q पता है, तो बस आपके लिए ये आपका दोस्तों क्या है, बेस, ये आपका है परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये है हाइपोटेन्यूस। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ इसको, ध्यान से ध्यान रखिएगा, ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है। तो बस अब यहाँ से निकालिए, देखिए यहाँ से साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा बताइए,
साइन अल्फा क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर ये बेस हो और ये परपेंडिकुलर तो साइन अल्फा हो जाएगा p अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, साइन अल्फा की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसी तरह से कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, q अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, बस इन दोनों की वैल्यू को आप रख दीजिए। तो यहाँ से दोस्तों ये हो जाएगा साइन अल्फा, और आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू को रख देना है। कॉस अल्फा की वैल्यू जैसे अभी बताई कितनी आई, q अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, प्लस कॉस थीटा, साइन अल्फा की वैल्यू कितनी थी, p अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब आप लीजिए एलसीएम, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ए बी अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू, देखिए एलसीएम लेके पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, अंडर रूट इंटू अंडर रूट, आपका रूट में जो आपका है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा अपॉन क्यू साइन थीटा प्लस पी कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ से ए बी बराबर आ जाएगा दोस्तों पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन क्यू साइन थीटा प्लस पी कॉस थीटा। ठीक है, तो दोस्तों ये इसका आंसर है। तो ए बी बराबर आपका कितना गया, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन क्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो क्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये करके आपका आंसर आएगा। तो यानी से देखा जाए तो पहला वाला ऑप्शन इसका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन पी कॉस थीटा, अच्छा एक से, हाँ पी कॉस थीटा प्लस क्यू साइन थीटा। तो बिल्कुल आपका पहला वाला ऑप्शन दोस्तों इसका करेक्ट है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये आपका ऑप्शन आपका बिल्कुल पहला वाला करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ tan थीटा बराबर है cos 17 माइनस साइन 17 अपॉन cos 17 प्लस साइन 17, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ये फॉर्मूला ही पता होना चाहिए डायरेक्टली। देखिए मैं इसको कैसे करूँगा, मैं इस फॉर्मूले को ऐसे करते हैं, जब भी आपको cos x माइनस cos y अपॉन cos x प्लस cos y दिखाई दे, तो दोस्तों आप क्या करते हैं, cos x से डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस टेन 17। ठीक है, साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा। इसी तरह से ये हो जाएगा 1 प्लस 10 17। ठीक है, अब बताइए 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x किसका फॉर्मूला दोस्तों, ये है 10 45 माइनस x का। ठीक है, तो 10 पाई बाई 4 माइनस 17 का दोस्तों ये फॉर्मूला है। तो देखिए यहाँ से 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो भाई थीटा बराबर आ जाएगा 45 माइनस 17। ठीक है, पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 45, तो 15 में से 7 गया 8 और 3 में से 2 1 गया 2, तो 28 डिग्री इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ए एंड बी आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल सच दैट cos 2b बराबर 3 cos स्क्वायर ए एंड 3 sin 2a बराबर 2 sin b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b। अब देखिए दोस्तों, अगर आप इसमें a और b की वैल्यू निकालेंगे तो आपको काफ़ी लंबा पड़ेगा क्वेश्चन। देखिए आप जब भी आपको a प्लस 2b इस तरह की फॉर्म आपको निकालनी होती है, तो आप एक काम करिए, इसके बाहर से सीधे साइन निकालिए। देखिए साइन a प्लस 2b, मैं इसको चेक करके निकालता हूँ कि भाई क्या आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर मेरे पास साइन a की फॉर्म भी दिख रही है, cos 2b भी दिख रहा है, तो मैं इसको निकालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आप इस तरह के क्वेश्चन को आप हमेशा ऐसे करें, क्वेश्चन करना ही नहीं होता, उसको समय पर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला लगाइए, साइन a cos 2b प्लस cos a साइन 2b। ठीक है, अब एक काम करिए, जो b है, b वाले टर्म्स को आप किसके टर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, आप a के टर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। अब आपको दे रखा है, देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है भाई साइन a cos 2b की जो वैल्यू है वो दे रखी है आपको 3 साइन स्क्वायर a। ठीक है, 3 साइन स्क्वायर a वैल्यू इसकी दे रखी है। ठीक, प्लस ऐसे ही आपको cos a की वैल्यू तो एज इट इज रहने दीजिए, लेकिन आपको साइन 2b की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है दोस्तों, 3/2 साइन 2a। ठीक है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, यहाँ से आप साइन 2b की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगी 3/2 साइन 2a। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 3 साइन क्यूब a। ठीक है,
प्लस ये हो जाएगा दोस्तों 3। देखिए दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ, इस फॉर्मूले से तो काम बनेगा लेकिन थोड़ा लेट में बनेगा। मैं एक काम करता हूँ, इसकी जगह पे कुछ और अप्लाई करता हूँ। देखिए कभी कभार इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि थोड़ा लंबा होगा क्वेश्चन ये। इससे बढ़िया मेरे को एक शॉर्ट फॉर्मूला इसका और ध्यान आ रहा है कि मैं एक काम करता हूँ, साइन की जगह पे मैं कॉस यूज़ करता हूँ। ठीक है, क्या होगा देखिए। तो देखिए दोस्तों, मेरे लिए ज़्यादा इजी रहेगा कि अगर मैं इसको cos a प्लस टू बी की फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि देखिए sin a प्लस टू बी की फॉर्म में थोड़ा सा लंबा हो रहा है, होने को तो हो जाएगा उससे भी, लेकिन इससे मेरे को लगता है कि ज़्यादा बेटर वे में होगा। तो देखिए कैसे होगा, ये हो जाएगा भाई cos a cos टू बी माइनस साइन ए साइन टू बी। देखिए मैथ्स में ऐसे ही होता है, आप क्या करते हैं, लगातार हिट एंड ट्रायल अपनाते हैं, जो बेटर आपको मेथड लगती है आप उसके हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। मुझे लगा कि भाई साइन ए प्लस टू बी में हो जाएगा, लेकिन बीच में करते करते मुझे लगा कि यार ये थोड़ा लंबा हो रहा है, तो मैंने क्या किया, तुरंत से इसको स्विच करके कॉस ए प्लस टू बी की मैथड से किया, क्योंकि कॉस ए प्लस टू बी की मैथड से इसको करना ज़्यादा ईजी रहेगा। अब देखिए किस तरह से होगा, कॉस ए को तो आप रहने दीजिए भाई, कॉस ए कॉस टू बी की जो वैल्यू है वो है दोस्तों 3 साइन स्क्वायर है। ठीक है ना, माइनस साइन ए, और देखिए यहाँ पर आपकी जो साइन टू बी की वैल्यू है एज वी नो दैट वो है 3/2 साइन टू ए, 3/2 साइन टू ए। ठीक है, अब यहाँ से ये हो जाएगा भाई कॉस ए इंटू 3 साइन स्क्वायर ए माइनस एज वी नो दैट भाई साइन टू ए क्या होता है, ये होता है 2 साइन ए कॉस ए। मैं डायरेक्टली यहीं पर ही कर देता हूँ। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा दोस्तों 3 फिर से साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए। तो देखिए कट गया डायरेक्टली। ठीक है, कॉस का यही दोस्तों एक फ़ायदा था कि यहाँ पर इसके फॉर्मूले में ना माइनस आता है, कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले में आपका क्या आता है, माइनस आता है, तो उसका मुझे फ़ायदा उठाना था। जैसे अगर हम साइन ए प्लस बी का लगाते तो थोड़ा लंबा होता और एट लास्ट में वो 1 आता, लेकिन यहाँ पर आपका क्या आ गया, 0 आ गया, तो बहुत ईजी हो गया है वे करना। ठीक है, साइन के फॉर्मूले में हम लगाते तो 1 आता, यहाँ पर आपका क्या है 0 आ गया डायरेक्टली, क्योंकि कट गए। तो भाई इसका मतलब ये है कि भाई कॉस ए प्लस टू बी बराबर आ गया 0। तो भाई इसका मतलब क्या है भाई, ए प्लस टू बी बराबर क्या रहा होगा, 90 डिग्री। बस इस तरीके से दोस्तों आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत शॉर्टकट मेथड है इसकी। अब आप इसका ए और बी की अगर आप वैल्यू निकालेंगे, उसका सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ से देखा जाए तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, साइन 3x प्लस कॉस 3x प्लस 4 साइन क्यूब एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स माइनस 4 कॉस क्यूब एक्स। कितना सिंपल सा एक क्वेश्चन है दोस्तों, और देखिए ये सारे के सारे पूर्व एग्जाम में आए हुए हैं, आपके पूर्व परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते तो आप इसके लिए कितना ईजी आप इसको कर सकते हैं, बस खाली देखकर ही आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे साइन 3x है, आपको साइन 3x का फॉर्मूला पता होना चाहिए दोस्तों। साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 3x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, तो भाई यहाँ पर से देखा जाए तो ये एक्चुअली माइनस साइन 3x का फॉर्मूला है ना, और इसी तरह से जो cos 3x है उसका फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, तो ये आपका माइनस cos 3x का फॉर्मूला है। ठीक हो गया, ये आपका माइनस cos 3x का फॉर्मूला, ये माइनस साइन 3x का, ये दोनों कट गए तो भाई बराबर आ गया 0। ठीक, तो इसमें कुछ था ही नहीं करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ द ऑर्डिनेट ऑफ द ग्राफ ऑफ y बराबर 2 प्लस cos x लाई इन द इंटरवल। देखिए y बराबर आपका बताना है कि भाई 2 प्लस कॉस एक्स किस इंटरवल पे लाई करेगा, किस y की किस वैल्यू के लिए। ठीक है ना, तो द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ द ग्राफ y बराबर 2 प्लस कॉस एक्स लाई इन द इंटरवल। ठीक, अब आप बताइए क्या होगा, कुछ नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, चारों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इसमें से एक एक करके रख लो। पहले 0 रखो, x बराबर अगर हम इसमें 0 रखेंगे भाई cos 0 कितना होता है 1, तो cos 0 1 है, तो भाई 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। तो भाई क्या होना चाहिए, इसका आंसर 0,3 होना चाहिए। अगर 0 रखते हैं तो भाई है यहाँ पर, बिल्कुल है, तो इस तरह से हो गया क्वेश्चन आंसर ना। कौन इसको क्या कहते हैं, सॉल्व करता फिर। तो भाई द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ द ग्राफ y बराबर 2 प्लस कॉस एक्स लाई इन द इंटरवल, तो किस में लाई करेगा, 0 से लेकर 3 में लाई करेगा बस। इसके बाद एक और क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 8 cos 10 cos 20 cos 40 इसकी वैल्यू को आप कैसे निकालेंगे। देखिए आप इसको किस तरह से निकालते हैं, इसमें या तो आप डायरेक्टली इसको फॉर्मूले से कर सकते हैं, या फिर आप इसको देखिए जिस मेथड से मैं कर रहा हूँ इसको मैं करेंगे। देखिए आपका cos 10 है,
cos 10 का अगर आप डबल करेंगे तो आपका cos 20, cos 20 का डबल करेंगे तो cos 40। तो आपने क्या करना है, इसको 2a की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे इसको 2 की फॉर्म में कन्वर्ट? दोस्तों इसमें क्या करूँगा मैं, 2 cos 10, 8 को मैं क्या लिख लूँगा 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय मैं क्या कर दूंगा दोस्तों sin 10, और मल्टीप्लाई में भी क्या कर दूंगा sin 10। बस ये एक ही बार करना है, इसके बाद ये आगे होता चला जाएगा। ठीक, इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो बताइए क्या होगा भाई, 4 अपॉन साइन 10, देखिए 2 साइन ए कॉस ए दैट इज साइन 2a, ये साइन 20 का फॉर्मूला हो गया, साइन 2 इंटू 10 कॉस 20 इंटू फिर कितना हो जाएगा कॉस 40। ठीक है, इसके बाद फिर आप क्या करिए दोस्तों, 2 को ले लीजिए साथ में, इसके संग 2 ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2 अपॉन साइन 10, फिर ये 2 साइन 20 कॉस 20 दैट इज साइन 40, साइन 2 इंटू 20 का फॉर्मूला है ये, तो साइन 40 इंटू कॉस 40। फिर इसके बाद 2 साइन 40 कॉस 40 दैट इज अगेन साइन 2a यानी साइन 80 का फॉर्मूला है, साइन 80 अपॉन साइन 10। ठीक, अब साइन 80 को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 10 लिख सकता हूँ, 90 में से 10 गया 80 होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है दोस्तों, ये होता है कॉस थीटा, तो कॉस 10 अपॉन साइन 10, कॉस 10 अपॉन साइन 10 कितना हो जाएगा कॉट 10, तो कॉट 10 इसका दोस्तों क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस 48 माइनस कॉस 12? कॉस 48 माइनस कॉस 12 की आपको वैल्यू को निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे इसको, आप सिंपली कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाइए। क्या होता है भाई कॉस सी माइनस कॉस डी का, ये होता है -2, सॉरी यहाँ पर ये पेन अच्छे से, -2 साइन a प्लस बी बाई 2 यानी 48 प्लस 12 दैट इज 60/2 साइन 48 माइनस 12 दैट इज 36/2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो माइनस देखिए साइन 30 ये हो जाएगा 30 यानी 1/2 इंटू साइन 18। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट गया, तो एक्चुअली ये किसका फॉर्मूला आ गया, माइनस साइन 18 का। अब साइन 18 का दोस्तों आपको फॉर्मूला याद में रखना पड़ेगा, क्योंकि साइन 18 आप यहाँ पर निकाल नहीं सकते। साइन 18 का बहुत लंबी प्रोसेस होती है निकालने के लिए। आप इसको पहले ए को 18 को ए मान लेते हैं, फिर 5a करके निकालते हैं, फिर 3a प्लस 2a वाली प्रोसेस होती है, बहुत लंबा होता है। तो इसलिए आप याद रखिए इसका जो वैल्यू होती है ये होती है दोस्तों कितनी, √5 माइनस 1/4। ठीक है, √5 माइनस 1/4 हो गया, तो भाई क्या हो जाएगा 1 माइनस √5/4, क्योंकि माइनस में निकालना है ना। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी वाला इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ABC आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट ए, इफ साइन बी बराबर 1/3 है देन कॉस सी बराबर 3। क्या ये हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। देखिए आप इसको ट्राई कर सकते हैं, वैसे तो आप बहुत सिंपल है। देखिए आपके पास सामने एक आपके ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि आपका ए पर ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, ए पर 90 डिग्री है, तो ABC चलो ऐसे मान लो। ठीक, अब आपसे क्या कह रहा है कि भाई साइन बी बराबर 1/3, तो चलो साइन बी बराबर, चलो यहाँ पर बी मान लो, ये बी है ये सी है। ठीक है, साइन बी बराबर 1/3, तो चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, दिक्कत नहीं होगी आपको। ये हो गया भाई, चलो इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। अब साइन बी बराबर 1/3 है। भाई साइन होता है क्या है, साइन होता है भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, इट सिंपली मीन्स बाई 1/3। ठीक है, अब ये वाली की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ये वाली की वैल्यू हो जाएगी √8, √3 माइनस 1। ठीक है, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 1, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे रेट। अब आपसे क्या कह रहा है भाई, कॉसेक सी की वैल्यू क्या होगी। भाई कॉसेक सी का मतलब क्या है भाई, साइन सी बराबर 1/3। तो क्या यहाँ पर से साइन सी बराबर 1/3 होगा, यहाँ से देखिए साइन सी, तो साइन सी में ये आपका बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो भाई साइन सी की वैल्यू 1/3 कैसे हो सकती है, साइन सी की वैल्यू तो आपकी √8/3 होगी ना, तो ये तो आपका पहले ही गलत हो गया, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। ठीक, इसके बाद अगला क्या कह रहा है भाई, बी कॉस बी बराबर सी कॉस सी, एंड इफ द ट्राइंगल ABC इज नॉट राइट एंगल देन ABC मस्ट बी आइसोसेलेस। ठीक हो गया, अब यहाँ पर साइन लॉ लगाने की बारी आ गई। ठीक, साइन लॉ कैसे लगाएंगे, देखिए आपसे कह रहा है कि भाई बी कॉस बी, देखिए बी कॉस बी बराबर कह रहा है सी कॉस सी। ठीक है, तो बी कॉस बी, बी का मतलब मैंने आपको पहले बोला है कि जैसे साइन एंगल जब हम लगाते हैं दोस्तों, जैसे बी का मतलब क्या है, बी का मतलब आप समझ लीजिए, बी का मतलब ये वाली साइड। ठीक है, ए का मतलब ये वाली साइड और सी का मतलब ये वाली साइड। ठीक है, तो बी अपॉन साइन ए बराबर आपका क्या होता है, बी अपॉन साइन बी बराबर होता है ए अपॉन साइन ए
बराबर सी अपॉन साइन सी। तो बी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, के साइन बी लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्टली लिखूंगा, आपसे आप डायरेक्टली इसको लिखिए, सी की जगह पर आप क्या लिखेंगे, के साइन कैपिटल सी, ठीक है। इसी तरह से आप चाहें तो भाई कॉस बी है, कॉस की जगह पर आप के इंटू बी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसको दोस्तों कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको दोनों मेथड से कर सकते हैं, आप इस वाली मेथड से भी कर सकते हैं, इस वाली मेथड से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर से दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर से दोस्तों ये हो जाएगा कि भाई साइन, देखिए यहाँ से ये हो गया भाई के से के कट गया, के से भैया के तो गया, के से गया के, तो साइन स्क्वायर बी माइनस कितना आ गया भाई, साइन स्क्वायर सी बराबर 0। साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी का मतलब कितना है, ये हो गया भाई साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी बराबर 0, ठीक है। तो भाई साइन या तो बी प्लस सी बराबर 0 होगा, ठीक है, साइन बी प्लस सी बराबर 0 होगा। एक सेकेंड मेरा इसको चेक कर लूँ, मैंने थोड़ा सा शायद गलती कर दी, रुकिए, थोड़ा मैंने गलती कर दी, सॉरी। साइन बी साइन सी, साइन बी कॉस सी, ठीक है, थोड़ा मैंने गलती कर दी, रुकिए, थोड़ा मैंने जल्दबाजी में इसको वो कर दिया, रुकिए, इसको मैं थोड़ा सा, देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने थोड़ा गलती कर दी थी भाई, साइन बी कॉस बी है, साइन साइन स्क्वायर बी लिख दिया उसको, कोई बात नहीं, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, साइन 2b माइनस साइन 2c, ठीक है, ये बराबर 0 हो गया। तो भाई ये हो जाएगा 2 साइन, अब यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाइए, तो भाई क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी का 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, साइन सी प्लस कॉस सी प्लस डी बाई 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा भाई, साइन बी माइनस सी और कॉस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो अगर ये 0 है तो साइन बी माइनस सी बराबर 0, तो इट सिंपली मीन्स दैट कि भाई बी बराबर सी, ठीक है, क्योंकि भाई बी माइनस सी बराबर 0 हो जाएगा, इसका मतलब अगर b माइनस सी बराबर 0 है तो यानी दो एंगल बराबर है, अगर दो एंगल बराबर है तो दो साइड आपकी बराबर है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कह रहा है कि भाई cos b प्लस सी बराबर 0 है, cos b प्लस सी के बराबर आपका 0 है, तो भाई इसका मतलब है कि b प्लस सी बराबर 90 डिग्री। अगर b प्लस सी बराबर 90 डिग्री है तो दो एंगल का सम 90 डिग्री है, तो बाकी तीसरा एंगल क्या होगा, वो डेफिनेटली क्या होगा, 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। लेकिन आपसे कह रखा है कि इफ इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, देखिए साफ साफ आपसे कह रखा है इफ इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल देन एबीसी मस्ट बी एन आइसोसेलेस, तो मस्ट वो क्या होगा, आइसोसेलेस होगा। तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आपको ये कह रखा है कि भाई ये आपका 0 के बराबर नहीं होगा, यानी b प्लस सी बराबर π/2 नहीं होगा, तो ये आपका क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब आप चाहे तो इसको इस वाली मेथड से भी कर सकते थे भाई, b cos b बराबर c cos c है, देखिए मैं इसको दूसरे मेथड से भी कर सकता हूँ, देखिए b cos b बराबर है सी कॉस सी, ठीक है। तो मैंने जैसे ही बोला कि आप इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको इसी मेथड से कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपका साइन नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है, आप इसको इसी मेथड से करेंगे, इसमें आप एंगल वाली मेथड ही लगाइए, साइड वाली मेथड इस समय पे सही नहीं है, क्योंकि साइड वाली मेथड में आपको कॉस को पूरा साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बार बार मैं मेथड चेक कर रहा हूँ कि कौन सी इसके लिए सबसे सुटेबल होगी। आई थिंक मेरे हिसाब से इसमें साइन लॉ वाली ही ज़्यादा अच्छी मेथड है, क्योंकि अगर आप इसको उस तरह से करेंगे भाई, कॉस बी का जो फॉर्मूला है, कॉस बी का फॉर्मूला होता है, कॉस बी का फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, तो बहुत लंबा हो जाएगा, इससे ये दोस्तों लंबा हो जाएगा, खाली इसको करके मेरे हिसाब से टाइम वेस्ट है, ठीक है। होने को हम कर सकते हैं इसको, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से अभी ये इनएप्रोप्रिएट है, आप इसको इस तरह से ट्राई मत करिएगा, ठीक है। मैं बस आपको ट्राई करके बता रहा हूँ कि किस क्वेश्चन को हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर साइन लॉ बहुत बेस्ट है, साइन लॉ की मदद से इसको करिए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इफ ए बी सी इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ए बराबर है ट्वाइस ऑफ बी, बी बराबर सी है, देन इट मस्ट बी एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। आपको बताना है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा, यानी कि एक एंगल इसका 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। देयर एग्जिस्ट नो ट्राइंगल ए बी सी विथ ए बराबर 40 डिग्री, बी बराबर 60 डिग्री एंड ए अपॉन सी बराबर साइन 40 कॉसेक 15, ठीक है। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट के बारे में। पहले आप एक काम करिए, पहले एक ट्राइंगल बनाइए, सपोज करो ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये आपके पास है भाई, ये है ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है।
अब आपसे क्या कह रहा है कि भाई जो एंगल ऑफ ए है वो तो है ट्वाइस ऑफ बी के बराबर, चलिए ठीक है, और बी बराबर सी है, तो देन इट मस्ट बी ए ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक हो गया। तो भाई आप यहाँ से एक काम करिए, क्योंकि b बराबर आपको c दे रखा है, देखिए आपको b बराबर c दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब b बराबर c है दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि दो एंगल भी बराबर हैं। साइन b बराबर क्या हो जाएगा, साइन c। जैसे कि मैंने आपको बताया साइन लॉ से b को हम क्या लिख लेंगे, k साइन b, और इसको हम क्या लेंगे, k साइन c। तो भाई यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, b बराबर c आ जाएगा, यानी दोनों एंगल भी बराबर हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं इसको भाई, a प्लस बी प्लस सी बराबर तो आपका होता है 180, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम है 180। अब ए आपको कितना दे रखा है, ए दे रखा है भाई ट्वाइस ऑफ बी, ए बराबर है ट्वाइस ऑफ बी। ठीक है, और सी की जगह पे भी क्या रख दो भाई, बी रख दो। तो अगर ये रख देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ए बराबर ट्वाइस ऑफ बी, और ये हो गया भाई बी। यहाँ तो यहाँ से कितना हो गया भाई, 4b बराबर 180। ठीक है भाई, तो 4b बराबर 180, तो भाई ये कितना हो जाएगा 45। तो भाई दो एंगल तो आपके कितने हो गए 45 के, तो तीसरा एंगल आपका कितना हो जाएगा भाई 90 डिग्री का। तो इस तरीके से देखा जाए तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल तो नहीं बनता है। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल तो नहीं बन रहा भाई। ए आपका ट्वाइस ऑफ बी है और बी बराबर सी है, तो भाई ए आपका क्या होगा, ट्वाइस ऑफ सी भी होगा, तो भाई सी सीधी बात है कि ये तो नहीं बनता। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ये नहीं बनता। आप इसको चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि भाई ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपका कितना है 180 डिग्री, क्योंकि भाई ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम आपका कितना होता है 180 डिग्री होता है। ए बराबर एंगल ए, ये आपको इसका डबल दे रखा है, और बी और सी दोनों बराबर हैं। कैसे भाई, बी बराबर सी। ठीक है, यानी इसके सामने वाली साइड इसके सामने वाली साइड के बराबर है, तो भाई साइन बी बराबर साइन सी हो जाएगा। साइन बी बराबर साइन सी, तो इसका मतलब क्या है कि भाई दोनों के एंगल भी आपके बराबर हो जाएंगे। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए, और ए इनका डबल है, तो क्या हो जाएगा, ये 45, ये 45 और ये 90, इसी यही हो सकता है। तो भाई ये आपका पहला वाला तो भाई गलत है। अब अगला वाला देखते हैं, देयर इज नो ट्राइंगल सच दैट कि भाई ए बराबर 40 डिग्री, बी बराबर 60 डिग्री, ए अपॉन सी बराबर, चलो चेक कर लेते हैं। आपको क्या कह रखा है भाई, ए बराबर दे रखा है 40 डिग्री, ठीक है, और बी बराबर दे रखा है 65, बी बराबर है 65। ठीक है, और आपसे क्या कह रहा है कि भाई ए अपॉन सी बराबर, ए अपॉन सी बराबर, चलो इसकी वैल्यू हम निकाल के देख लेते हैं कि ए अपॉन सी की क्या वैल्यू होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया भाई, ए को हम क्या लिखेंगे, साइन लॉ से के साइन ए, ठीक है, के साइन ए, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, के साइन सी। ठीक है भाई, के साइन सी लिख सकते हैं ना हम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई साइन लॉ से, तो साइन लॉ से के से के कट जाएगा। अब देखिए साइन ए, तो ये तो हो गया भाई 40 डिग्री। अब साइन सी की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्योंकि आप जानते हैं भाई ये दोनों का एंगल का सम कितना हो जाएगा 105, ए प्लस बी। ठीक है, तो भाई सी वाला क्या होगा, 180 में से 105 को माइनस कर देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 75। तो सी तो आपका कितना आ गया भाई, साइन आपका कितना आ गया 75। ठीक हो गया, तो भाई यहाँ से साइन 40 इंटू कितना हो जाएगा, साइन 75 ऊपर जाके कितना बन जाएगा, कॉस 75 बन जाएगा, कॉस एक्स 75 बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको कॉस एक्स 75 नहीं दे रखा, आपको कॉस 15 दे रखा है। तो देयर एग्जिस्ट नो ट्राइंगल, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर होना चाहिए था कॉस एक्स 75 होना चाहिए था, तो कोई भी ऐसा ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बी वाला स्टेटमेंट सही है, तो बी ओनली इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, लेट ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स बराबर सी है, बी साइन स्क्वायर वाई प्लस ए कॉस स्क्वायर बराबर डी है, पी टेन एक्स बराबर है क्यू टेन वाई। तो इस पर बेस्ड आपके 3-4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, आपको टेन स्क्वायर एक्स निकालना है, बहुत ईजी है। आपको टेन स्क्वायर एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले वाले में आपको कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए कॉस स्क्वायर एक्स से आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, ए टेन स्क्वायर एक्स आएगा, ठीक है, प्लस बी बराबर आ जाएगा भाई, सी को आपने कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, सी सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको आपने कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देना है। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा भाई ए टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी, अब सी सेक स्क्वायर एक्स को लिखता हूँ मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक हो गया, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा भाई ए टेन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए तो हो जाएगा माइनस सी टेन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा सी, और ये बी को इधर ले आइए, तो टेन स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा, सी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी। ठीक है, बस आपको क्या करना है, टेन स्क्वायर एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, तो सी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी, तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
ओके इस पर बेस्ड जो सेकंड क्वेश्चन है, फिर से आपको ये कंडीशन है दी हुई और आपको d माइनस ए अपॉन बी माइनस डी की वैल्यू निकालनी है। देखिए आप इसी तरीके से इसको निकालिए। पहले आप क्या करिए, इसको टेन कॉस एक्स स्क्वायर वाई से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा भाई बी टेन स्क्वायर वाई, ठीक है, प्लस ए बराबर हो जाएगा डी सेक स्क्वायर वाई। क्योंकि देखिए आप यहाँ पर से देख सकते हैं भाई, जब उसी पैटर्न में आपका निकला, देखिए सी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी निकला है, तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, डी माइनस ए और अपॉन बी माइनस डी निकालना है। तो देखिए उसी पैटर्न में आप इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा भाई बी टेन स्क्वायर वाई प्लस ए। अब डी सेक स्क्वायर वाई को क्या लिखेंगे, बस डी प्लस डी टेन स्क्वायर वाई लिख लेंगे, सेक स्क्वायर वाई की जगह पे वन प्लस टेन स्क्वायर वाई लिख देंगे। तो यहाँ पर से दोस्तों क्या हो जाएगा भाई, टेन स्क्वायर वाई इधर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा भाई बी माइनस डी बराबर हो जाएगा डी माइनस ए। ठीक, तो भाई टेन स्क्वायर वाई बराबर हो जाएगा भाई कितना, डी माइनस ए अपॉन बी माइनस डी। ठीक, तो डी माइनस ए अपॉन बी माइनस डी ये वाला हो गया, ये क्या है, टेन स्क्वायर वाई के बराबर है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, व्हाट इज पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू। अब पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी, देखिए बहुत सिंपल है, आपने यहाँ से आपको दिया हुआ है भाई पी टेन एक्स बराबर क्यू टेन वाई, तो भाई पी अपॉन क्यू बराबर क्या होगा, पी अपॉन क्यू बराबर आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, पी अपॉन क्यू बराबर हो जाएगा आपका टेन वाई अपॉन टेन एक्स। ठीक है, यानी कि टेन वाई अपॉन टेन एक्स। अब आपको दोनों का क्या करना है, स्क्वायर कर देना, तो भाई पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा भाई, टेन स्क्वायर वाई अपॉन टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आपको टेन स्क्वायर वाई की वैल्यू हमने निकाली थी भाई, कितनी निकाली थी, ये निकाली थी। ठीक, ये निकाली थी आपने डी अपॉन ए अपॉन बी माइनस डी। ठीक है, और टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू भी हमने पिछले बार निकाली, टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आती है, सी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी। ठीक है, सी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी। ठीक, तो क्या होगा, ये चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, तो ये भाई कितना हो जाएगा भाई, ए माइनस सी डी माइनस ए अपॉन बी माइनस डी और सी माइनस बी, यही होना चाहिए। ठीक है, तो ए माइनस सी कहीं है ऐसा, ए माइनस सी डी माइनस ए माइनस सी डी माइनस ए और बी माइनस डी सी माइनस बी, बी माइनस सी डी माइनस बी। ठीक है, तो बी माइनस सी डी माइनस बी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से देखा जाए तो आपका इसका राइट आंसर कितना आता है दोस्तों, सी वाला आता है, क्योंकि इसमें इन्होंने थोड़ा स्मार्ट तरीके से इन्होंने माइनस कॉमन ले रखा है, तो कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। आप एक काम करिए, देखिए अगर यहाँ पर से डी माइनस ए है, इसको आप सी माइनस ए को आप क्या रख दीजिए, सी माइनस ए को आप क्या रख दीजिए, ए माइनस सी को आप सी माइनस ए रख दीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा भाई डी माइनस ए और आप क्या करिए सी माइनस ए रख दीजिए। ठीक है, अपॉन बी माइनस डी को आप क्या रख दीजिए, डी माइनस बी। ठीक है, क्योंकि आपका जो बड़ा आता है यानी ए बी सी डी में जो बाद वाला आता है, तो बाद वाले से पहले वाले को माइनस कर दीजिए। और सी में कौन आता है भाई, सी और बी में कौन आता है, पहले बी आता है, तो भाई बी बाद में आ जाएगा, सी माइनस बी हो जाएगा। तो अब देख लीजिए यहाँ से हो जाएगा भाई डी माइनस ए सी माइनस ए अपॉन डी माइनस बी बी माइनस सी। ठीक है, डी माइनस बी डी माइनस बी बी माइनस सी बी माइनस सी, थोड़ा सा यहाँ पर मुझे बी माइनस सी बी माइनस सी डी माइनस सी, एक सेकेंड रुको। तो दोस्तों इसको अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम इसको ए माइनस डी कर दें, ठीक है, और ये आपका सी माइनस ए को तो सी माइनस ए ही रहने दो, और डी माइनस बी को डी माइनस बी ही रहने दो, इसको बी माइनस सी कर दो, माइनस माइनस आपका कट जाएगा डी माइनस बी। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो भाई ए माइनस डी सी माइनस ए और बी माइनस सी डी माइनस बी, तो ये वाला बी वाला ऑप्शन सही बैठता। हम सोच रहे थे कि सी बनेगा ना, तो सी के हिसाब से हम करे थे तो बी बैठेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि अभी आपके मिक्स थे। अब हम और भी आगे प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आएंगे, हम कई सारे क्वेश्चंस पेपर आपको सॉल्व करवाते रहेंगे, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आप जब भी मेरे साथ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें तो आप भी कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठें, इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आप इससे अपने आप को टेस्ट कर सकते हो कि भाई आपको कितना आता है, और ये एक तरह से एग्ज़ाम की प्रैक्टिस होती है। आप जब बैठ के इस तरह से सॉल्व करते हो तो आप कई तरह की ट्रिक्स एक साथ कैसे अप्लाई करके और कितने जल्दी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है भाई जल्दबाजी में एग्ज़ाम में गलती हो जाती है, और हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है जिससे कि हम एग्ज़ाम में जाएं और वहाँ पर हमें
100% सफलता मिले। तो अगर आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे घर में कि भाई एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए आप क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। तो ये एक तरह का मॉक टेस्ट समझिए दोस्तों कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, उनको फटाफट सॉल्व करने का प्रयास करिए और लगाइए उसमें ट्रिक की कितनी ट्रिक्स इसमें लग सकती हैं। शॉर्ट में भी अगर हो सकता है कि आप किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो, तो हो सकता है कि आप बहुत लंबे मेथड यूज़ कर रहे हो जो कि आपके लिए इनअप्रोप्रिएट हो। तो आपको क्या करना है कि आपको ऐसी मेथड को फाइंड आउट करना है जो कि उस समय उस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेस्ट हो। ठीक है ना, आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन जल्दी सॉल्व करना है। हो सकता है कि आप क्वेश्चन के ऑप्शन से ही आप उसके आंसर को निकालने का प्रयास करें। तो कोशिश यही रहनी चाहिए दोस्तों कि आपको बस सही आंसर निकालना है और जल्दी निकालना है और अप्रोप्रिएट मेथड से निकालना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं एक ही क्वेश्चन में कई तरह की मेथड्स को मैं ट्राई कर रहा हूँ और जो उसमें सबसे सुटेबल और बेस्ट लगेगी उसी से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अगला प्रैक्टिस सेट हम कल लेकर आएंगे। तो चलिए, गुड बाय।